इसी तरह से देना, उसको प्राप्त पूरा का पूरा हो। जैसे मानो कि एक बहुत सुंदर लीला, कृष्ण भगवान की लीला आती है। तो एक फल बेचने वाली आई और भगवान ने सुना कि कोई फल बेचने आया है, तो गए कि मुझे फल दो। तो कि लाला ऐसे कैसे दे दूँ, कुछ तुम्हें चुकाना होगा, तो क्या क्या दूँ? अनाज ले लो, अनाज दे दो, चलो थोड़ा, तो मैं तुम्हें फल दूंगा। तो वो ऐसे अंजलि में अनाज भर कर आए। यहाँ आए तो 10 दाने भी नहीं बचे, सब गिर गया रास्ते में, यहाँ से निकल गया। यहाँ बच्चों को कैसे आता नहीं है ना, वो तो गिरा देते हैं। मेरे यहाँ भी सामने 2-3 बच्चे रहते हैं हमारे अपार्टमेंट में। तो जब मेरा दरवाज़ा खुलता है दौड़ कर आते हैं, स्वामी जी प्रसाद। तो मैं ज़्यादातर उसको चॉकलेट या कुछ स्वीट होती है वो देता हूँ, वो तो ले लेते हैं। लेकिन अब की बार सब खत्म हो गया, तो शक्कर, वो छोटी छोटी आती है ना, शक्कर पड़ी थी। मैंने सोचा चलो शक्कर देते हैं। तो जैसे दी आधी नीचे गिरा दी। फिर हमने बेना कहा ऐसे फिक्स ऐसे करो 2 हाथ से, फिर 1 चम्मच उसमें डाला। तो प्रदान का मतलब है ऐसे देना कि पूरा का पूरा उसको प्राप्त हो जाए, वेस्टेज ना हो। तो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम, हमें ब्रह्म विद्या का प्रदान करो। दान तो करो, लेकिन कैसे? प्रदान, प्रकृष्टेण दान, ऐसे दो कि हमें वह पूरी की पूरी प्राप्त हो जाए। वो तरीका आप ढूंढो। गुरु को आता है तरीका, शिष्य का कैसा अधिकारित्व है, जैसा है उसी प्रकार उसको प्रदान किया जाता है। तो अधि ही भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विद्या मुझे प्रदान करो। कौन सी ब्रह्म विद्या, कौन सी सर्वश्रेष्ठ? सदा सद्भि सेव्यमानाम निगूढ़ा, सद्भि, सत्पुरुष जिसका हमेशा सेवन करते हैं वो ब्रह्म विद्या। कोई ऐसे जादू करने वाली विद्या ये नहीं, सत्पुरुष जिसका हमेशा सेवन करते हैं। सदा सद्भि माने सत्पुरुष, सदा माने हमेशा, सेव्यमानम जिसका सेवन करते हैं। तो फिर आप ले लो ना, हमसे क्यों मांग रहे हो? क्योंकि निगूढ़ा, वो गुप्त है, रहस्यमयी है। वो ऐसे नहीं, नितराम संवृता, हमेशा ढकी हुई रहती है। कहाँ पर? हृदय गुफा में। गुफा में कोई चीज़ पड़ी, वहाँ तो अंधेरा होता है, पता नहीं चलता। तो हृदय गुफा में जो छिपी हुई है उसको आप प्रकाशित करो। बाहर से नहीं देना है, हमारे ही हृदय में पड़ी हुई है, उसको आप अभिव्यक्त करने का उपाय बताओ। तो महात्मा ने सुना। अब ऐसा है कि समझो हम प्रश्न तो करते हैं, लेकिन जवाब मिले, देना न देना वो तो उसके ऊपर है। कई बार हम ऐसे भी पूछ लेते हैं, देखते हैं चलो ये महात्मा कितने ज्ञानी है, जरा इसका टेस्ट करते हैं। तो फिर वो जवाब नहीं भी देते, और या तो कह देते हमें पता नहीं है भाई। ऐसे बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं, हमें पता नहीं है कहना बहुत कठिन है। हमारे गुरुजी तो कह देते कि भाई ये बात हमें पता नहीं। डॉक्टर कोई है तो डॉक्टर को पूछो भाई। अब की बार जब ऋषिकेश में थे तो किसी ने पूछा कि स्वामी जी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये 3 अवस्था तो है, चौथी समझ लो समाधि है, तुरीय अवस्था, समाधि मान लो या तुरीय अवस्था मान लो। लेकिन कोमा में है वो कौन सी अवस्था है? तब क्या होता है? कोमा में जो कोई आदमी है तो क्या वह अपने आप को जानता है? नींद में तो हम जानते, जाग कर कहते बड़े अच्छे से सोए, बड़ा आनंद आया। किसको पता चला? हम वहाँ थे ना, तभी तो हमें पता चला कि बड़ा आनंद आया। तो कोमा में क्या होता है? ये कठिन तो प्रश्न नहीं है, लेकिन व्यवहार सत्ता का है। फिर भी स्वामी जी ने उसको नकार नहीं दिया। उसने कहा अरे भाई ये डॉक्टर बैठे हो, उसको पूछ लो, उसको पता होगा, हमें पता नहीं। ये आसान नहीं है महाराज, अपने शिष्यों के सामने कह देना कि हमें पता नहीं है। देखो कितनी नम्रता, कितनी ओपन हार्ट, कितनी खुले दिमाग की गुरु की स्थिति होती है। तो पूछा तो सही, लेकिन जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ उन्होंने जवाब दिया। क्यों जवाब दिया? तो कहते हैं देखो, अधि भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम। तब क्या कहा? तस्मै स होवाच पितामहस्। तब पितामह बोले, माने कि बोले, जवाब नहीं दिया ऐसा नहीं। स पितामह अपि उवाच, पितामह बोले ही, न तु उपेक्षा कृतवान। कृतवान माने सत्कर्म करके जो आया है उसकी उपेक्षा नहीं की। आपने कब देखे इसके सत्कर्म? आप कहते सत्कर्म करके आया है, उसकी उपेक्षा नहीं की। हम कहेंगे कि चलो आप सब सत्कर्म करके आए, आपकी उपेक्षा नहीं करेंगे, आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। हम कब आए देखने के लिए? अरुणाबेन ने कितना दान दिया, कीर्तिबेन ने कितनी सहायता की, सेवा की, हम कहाँ देखने गए? तो कृतवान का अर्थ क्या है?
कृतवान माने सत्कर्म करने वाला। जिसके हृदय में जिज्ञासा जागी है, उन्होंने क्या किया होगा? अपने राग द्वेष का निवारण किया होगा। इससे बड़ा सत्कर्म और क्या हो सकता है? अपने राग द्वेष का निवारण करना, ये सबसे बड़ा सत्कर्म है, सबसे बड़ा। पहले अपने आप को तो सुधारो, फिर जगत को सुधारने जाओ। हम तो पहले जगत को सुधारेंगे, फिर अपने आप की बारी आएगी तो आएगी, वरना जगत सुधर जाए तो हम तो ऐसे ठीक है। कभी नहीं होगा महाराज। जो होगा यहाँ से होगा, वहाँ से नहीं होगा। तो ऐसे कृतवान, जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, जिसने अपने व्यक्तित्व को सुग्रथित किया है, जिसने वो शब्द हमने कौन सा, सामंजस्य स्थापित किया, मन बुद्धि वाणी विचार व्यवहार एक समान जिसने स्थापित किया, ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। तो ऐसे कृतवान का उपेक्षा नहीं की। स पितामह अपि उवाच, पितामह बोले भी, वरना नहीं भी बोल सकते थे। क्यों बोले? क्योंकि न तो उपेक्षा कृतवान, कृतवान की उपेक्षा नहीं की जाती, उसको जवाब देना पड़ता है। वह पितामह बोले तो, लेकिन ब्रह्म विद्या ऐसे, चलो ये लो ब्रह्म विद्या जाओ, ऐसे थोड़ी दी जाती है। वो तो वाणी का विषय ही नहीं है ना, मन वाणी का विषय नहीं है, कैसे देंगे? उसने कहा हाँ ठीक है, चलो हम आपको समझाते, ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करते। बोले, लेकिन ब्रह्म विद्या प्रदान नहीं की, ब्रह्म विद्या प्राप्ति का उपाय बताया कि ऐसा करो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। पता चला कैसे ब्रह्म विद्या दी जाती है। क्या कहा? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवैहि, अवैहि माने प्राप्त करो, उसको प्राप्त कर लो। कैसे? श्रद्धा से, भक्ति से, ध्यान से। श्रद्धा भक्ति ध्यान योग, इन तीनों का योग करके, इन तीनों को साथ में लेकर आप ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है तो हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। कैसी? कच्ची पक्की नहीं, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। कैसी भक्ति? पराभक्ति, दृढ़ भक्ति। दृढ़ शब्द सब में लगा सकते हैं। दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। और ध्यान करना नहीं है, ध्यान रखना है कि कहीं हम अनात्म विचार करने न बैठ जाए, कहीं हम अनात्मा को महत्व न दे दे, यह ध्यान रखना है। हम आत्मा के आसपास ही रहे, उसको छोड़कर कहीं न जाए, बस इसी का नाम ध्यान है। और उसके लिए यह सब ध्यान किया जाता है ताकि हम अपने केंद्र से भटक न जाए, अपने केंद्र में स्थापित रहे। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वैहि, सॉरी, यही बात गीता जी में भगवान ने, ये गुरु चाबी है महाराज ज्ञान प्राप्ति की। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, बस यही बात इसमें आ गई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति माने तत्परता, लगन लगनी चाहिए, अंदर आग लगनी, नहीं मुझे प्राप्त करना है, करना करना, इसी का नाम तत्परता, इसी का नाम भक्ति। उसके सिवा और कोई विचार ही ना आए, उसी का नाम भक्ति, जिसको परम प्रेम कहते हैं। तो तत्परता कह लो, भक्ति कह लो, परमात्मा के प्रति उसकी प्राप्ति की तत्परता। और ध्यान माने इंद्रियों को संयमित रखना। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा, वहाँ क्या कहा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, इंद्रियों का संयम माने ध्यान। एक ही हमारा लक्ष्य एक ही हो, अर्जुन को आँख ही दिखे बस और कुछ न दिखे, इसी का नाम है इंद्रियों का संयम। था तो सब, पेड़ था, पूरी चिड़िया थी, पेड़ थे, उसके साथी सब स्टूडेंट थे, पंछी उड़ रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, क्या दिख रहा है? बस मुझे तो वो आँख दिख रही है, इसी का नाम है ध्यान। माने हमारे ध्यान में एक हमारा लक्ष्य हमेशा बना रहे, बाकी जो भी हो होता रहे, लेकिन हमारा लक्ष्य बस वहीं पर वहीं पर वहीं पर। तो ये चीज़, इस प्रक्रिया से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, अत्यंत दृढ़। अब इसकी व्याख्या भी तत्वबोध में महात्मा शंकराचार्य जी महाराज ने की है। श्रद्धा किसको कहेंगे? तो गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, गुरु के वाक्य में और शास्त्र के वाक्य में पूरा का पूरा विश्वास। देखो, विश्वास और श्रद्धा, इसमें क्या फ़र्क है? विश्वास तो हम किसी के ऊपर कर सकते हैं, ड्राइवर के ऊपर विश्वास करते हैं ना, तभी तो बस में बैठते हैं। हमें पता है कि ये भावनगर ही पहुंचाएगा, हम आए अभी बस में आए गुजरात ट्रैवल्स में,
तो बैठने से पहले पता था कि ये भावनगर पहुंचाएगा, जामनगर नहीं ले जाएगा, इतना तो विश्वास था। अब 4 बज गए, 5 बज गए, चलो उठो उठो उठो, क्यों? अभी सुबह होने वाली है, विश्वास है, पक्का भरोसा है कि सूर्य उगेगा ही। तो विश्वास तो किसी के ऊपर भी हो सकता है, नौकर के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन श्रद्धा का मतलब है उसमें पूज्य भाव भी हो। हमें माता पिता के लिए विश्वास नहीं, श्रद्धा होती है। हमें गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होती है, हमें भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, उसमें आदर का भाव रहता है, विश्वास प्लस आदर। तो गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, दृढ़ विश्वास है इसका मतलब है, माने श्रद्धा, इसका नाम है श्रद्धा। भक्ति किसको कहेंगे? परमात्मा में ही तात्पर्य बुद्धि। क्या आपका तात्पर्य क्या है, आपको करना क्या है, निश्चय क्या है आपका कि नहीं हमें परमात्मा ही प्राप्त करना है, उसी में हमारी तात्पर्य, अनात्मा में नहीं, आत्मा में तात्पर्य बुद्धि, इसी का नाम है भक्ति। और ध्यान का नाम है विजातीय प्रवाह का निवारण और सजातीय प्रवाह का सातत्य। माने एक ही लक्ष्य, इसी के बारे में सोचना, इसी के बारे में विचारना, इसी के बारे में बोलना, इसी के बारे में जो करे वो करना। अब बेटी की शादी है 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक पूरा परिवार क्या करेगा? जो भी करेगा उसको ध्यान में रखकर करेगा कि उसकी शादी के लिए ये जीवन व्यवहार भी चलेगा। भोजन भी, पिता भोजन करता है तो आधा अधूरा खाकर फिर भागे, अरे पहले भोजन तो कर लो, बाद में कर लेंगे, पहले वो आया है कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसको ज़रा समझा देता हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे फूल लगाने हैं, उसी को ध्यान में रखकर सब चलता है ना। बस इसी का नाम ध्यान रखना। हमारे ध्येय को हमारे ध्येय से हम चलित न हो जाए, इसका ध्यान रखना, इसी का नाम है ध्यान। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, तीनों के योग से, योग माने जोड़कर, तीनों को साथ में लेकर अवे ही प्राप्त कर लो। प्राप्त करना है, जाओ कर लो, दे दिया उसको, जो देना था सब दे दिया, अब आगे कुछ कहने का बाकी नहीं है। हमारे शास्त्र का ये नियम है, सबसे पहले ऊंची सी ऊंची बात कह देते हैं। जो उत्तम अधिकारी है सुन लिया और चलते बने, चलो हो गया। लेकिन हमारे जैसे महाराज, लेकिन जिसमें लेकिन आया, गुजराती में पण लेकिन आया माने अभी समझ में बात नहीं आई, तो और रास्ता बताएंगे। लेकिन महाराज ऐसा करे कि हमारे पास पैसे बहुत हैं, तो पैसे से हम किसी ज्ञानी को खरीद ले क्या? अरे महाराज हमारा इतना बड़ा परिवार है और बहुत हमें मानता है, तो उसकी सहायता से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा क्या? नहीं होगा। वो अगले मंत्र में कहते हैं, न कर्मण न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानसुः। तो कहते हैं कि न कर्मणा, किसी भी कर्म से, महाराज मैं डेली 1 घंटा शीर्षासन करूँगा, ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। चाहे कोई भी आसन कर लो, रामदेव जी को खुद अपने निगल लो, अपने अंदर खा लो, ज्ञान नहीं होगा। कर्म से ये जो कर्म क्यों नहीं होगा, इसका कारण शास्त्र बताता है कि कर्म एक समय में शुरू होता है, एक समय में खत्म होता है। तो कर्म खुद अनित्य है, तो उससे मिलने वाला फल भी अनित्य होगा, चाहे स्वर्ग ही प्राप्त क्यों ना हो जाए। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षय हो जाएगा, फिर आना पड़ेगा। तो कर्म से ये परम ध्येय सिद्ध नहीं होगा। न कर्मणा न प्रजया, प्रजा की माने पत्नी, पुत्र, परिवार, उसकी सहायता से भी ये प्राप्त होने वाला नहीं है। न धने न, पैसे से भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कैसे होगा? त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, इन सब का त्याग करना पड़ेगा भाई। इसको छोड़ो, छोड़ो माने उसको फेंक दो ऐसा नहीं, इसकी आवश्यकता से मुक्त हो जाओ। त्याग का मतलब फेंक देना नहीं है, त्याग का मतलब है उसकी आवश्यकता, उसकी अनिवार्यता से मुक्त हो जाना। परिवार है तो है बस, अब उसको छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं। अगर आपकी साधना में परिवार छोड़ना सहायक है तो छोड़ो, लेकिन ये शर्त नहीं है, यहाँ से छूटना चाहिए बस, उसकी आसक्ति न रहे। 3 आसक्ति माने अत्यंत गहरी हो जाती है ना आसक्ति, उसको तृष्णा कहते हैं, उसको शास्त्र की भाषा में ऐषणा कहते हैं। और 3 का मतलब है त्रय, ऐषणा त्रय का त्याग, इसी का नाम संन्यास है। हम जब संन्यास लेते हैं ना तो ऐषणा त्रय का त्याग ऐसे हाथ उठाकर कहते हैं कि हमने ये छोड़ा, भगवान आपके चरणों में सौंप दिया, छोड़ा। कौन सी? पुत्रेषणा, सबसे पहली, क्योंकि आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। सबसे ज़्यादा आसक्ति हमारी अपने पुत्रों में होती है।
पुत्र माने मात्र पुत्र नहीं, उसमें पत्नी परिवार सब आ गया। पुत्रेषणा वित्तेषणा धन। देखो हम ऐसे करते हैं ना, तो बिना बोले समझ जाते हैं कि नहीं, ये क्या हुआ धन, और ये क्या हुआ जप, ये काम और ये राम। देखो हमारे संकेत भी, हमारी मुद्राएं भी कितना कुछ बता देती है। तो वित्तेषणा धन की ऐसा, तो इसका मतलब हम पैसे को छुएंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें इतने पैसे मिले, ये कामना छोड़नी है। हमारे पास पैसे रहने चाहिए, ये कामना छोड़नी है। जब हमने संन्यास लिया ना माँ, तो वर्षाबेन ने सभी को भिक्षा के लिए बुलाया था। तो पोरबंदर वाली दोनों माता जी थी वो देहरादून वाली नहीं, शिमला वाले दोनों महात्मा वो भी थे, स्वामी जी थे, मैं था, और भी कोई एक दो थे महात्मा। और घर में सब भिक्षा के बाद बैठे ऐसे सोफा के ऊपर लाइन में। मैं सबसे अंत में, स्वामी जी सबसे पहले बैठे। मैं तो नया नया सन्यासी अभी लेकर आया था, पहली भिक्षा थी घर पर। तो वर्षाबेन ने सबको दक्षिणा का कवर देना शुरू किया। देते देते मेरे पास मैंने कहा नहीं मुझे नहीं, मुझे। स्वामी के ले लो, अब आपको लेना है, अब आप इस धन के, इस घर के मालिक नहीं हो, मतलब अब आप हमारी तरह भिक्षुक हो, आप ले लो। फिर जब हम निकले वहाँ से, तो स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, देखो इधर से आएगा, इधर को जाने दो, जितना आता है ठीक है, उसको रोकने की आवश्यकता नहीं, लेकिन रोके रखना भी नहीं है, बाईपास करो, आपसे होकर गुजरे, सब चीज़ें, सब सुविधा आपसे होकर गुजरे बस। मतलब इसके प्रति हमारी कोई आसक्ति न रहे, धन के प्रति, परिवार के प्रति। और तीसरा है लोकेशना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेशना। लोकेशना माने लोगों में हमारी ख्याति हो, हम बड़े ज्ञानी माने जाए, बड़े महात्मा माने जाए, सब हमारा सम्मान करें। और कोई करता है तो इतना ईगो टाइट हो जाता है महाराज, मैं क्या बताऊँ आपको। तो हमें अपने आप को ऐसे हम जरा जगाना पड़ता है। अभी एक घटना घटी, पोरबंदर में हम थे ना सब, फिर आपको पता होगा शाम को हमारे सन्यासियों की एक मीटिंग मिली थी भोजन के बाद। तो हम तो बैठे, स्टेज के ऊपर 2-4 कुर्सियाँ रखी थी और एक थी वो रिवॉल्विंग चेयर, और बाकी सब हम नीचे बैठे थे। मैं त्याग वैराग्यानंद जी के पास बैठा था, और इस तरफ मेरे वो थे प्रदीप्तानंद जी, और बाकी सब महात्मा भी बैठे थे। तो माता जी आई, हम पहले आ गए थे, माता जी या कोई बाकी था वो आया, शायद अनुभवानंद जी के कोई बाकी था वो आ गया। चलो अब शुरू करते हैं, आ जाओ अध्यक्ष की सीट पर। सब मेरी ओर देखने लगे। मैंने कहा चलो महाराज जी त्याग वैराग्यानंद जी आप बैठो। नहीं, आप अध्यक्ष स्थान पर है। प्रदीप सब ने मुझे अध्यक्ष स्थान पर जबरदस्ती बैठी। आप इतने बड़े महात्मा और मैं उसका अध्यक्ष, तो अंदर टाइट होता है कि नहीं होता? अरे वाह, होता है कि नहीं? मैंने तुरंत अपना कान खींचा कि भाई देख ले, ये तुम्हें अध्यक्षता गिराने के लिए मिल रही है। ईगो दृढ़ नहीं हो जाना चाहिए, उसको पुष्टि नहीं मिलनी चाहिए। कहाँ अध्यक्ष यार, हम तो तीसरे चौथे स्थान पर आते। वैसे तो मैं सबसे जूनियर हूँ, सब मेरे से सीनियर है, उम्र में तो है, संन्यास अवस्था में भी सीनियर है। लेकिन अगर हमें अध्यक्ष बनाते हैं तो फिर क्या होगा? हाँ हम अध्यक्ष हैं, माने हम श्रेष्ठ हो जाएगा कि नहीं? ये लोकेशना है महाराज, हमें सब लोग माने। हमारे यहाँ तो हमने तो ऐसा भी देखा है, हमारे यहाँ रिवाज है, महात्मा जो आते हैं ना उसकी उत्कृष्टता के हिसाब से, उसकी सीनियरिटी के हिसाब से भोजन के लिए बिठाते हैं। सबसे सीनियर पहले, उसके बाद अगर किसी से गलती हो गई तो महात्मा नाराज हो जाते हैं। अरे हम इतने सीनियर हैं, वो हमने पीछे बिठाया। कई महात्मा तो दुर्वासा के अवतार होते हैं तो उठकर चले जाते हैं कि हमें नहीं भोजन करना है, हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमें ऊंचे स्थान पर नहीं बिठाया, हमें नीचे बिठाया। तो ये लोकेशना है महाराज। वित्तेषणा माने एक घर छोड़ा और 4 आश्रम बना दिए। कहाँ गई वित्तेषणा? ठीक है, आवश्यकता है, आपके प्रारब्ध में है, हो जाए बात अलग है, लेकिन ऐसी कामना नहीं रहनी चाहिए कि हमारे 2-3 और बड़े आश्रम बन जाए। ये कामना है तो फिर वित्तेषणा नहीं गई। 2 बेटे थे, छोड़ दिए, अब 200 शिष्य बना लिए, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य हो जाए। तो पुत्रेषणा कहाँ गई? नहीं गई। लोकेशना तो जाती ही नहीं, ये तो सबसे लास्ट में जाती है हमेशा। हर एक व्यक्ति, महात्मा भी ऐसा मानते हैं कि लोग हमारी प्रतिष्ठा को स्वीकार करें, हमें उत्कृष्ट समझे, ये लोकेशना है। तो इन तीनों का त्याग किए बगैर ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति
नहीं होगी। ये बातें ध्यान में रखनी है। ध्यान माने क्या? ये माया इतनी गजब की है महाराज, कहाँ से घुस जाएगी, थोड़ा सा छिद्र हुआ अंदर घुस जाती है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है। देखो आज से सत्संग शुरू हुआ, अब 8 दिन चलेगा। आज आकर बैठे, अरुणाबेन यहाँ बैठे, नाम मैं भूल जाता हूँ, कीर्तिबेन यहाँ बैठे, भाइयों का तो बहुत याद नहीं है मुझे। अब दूसरे दिन भी वहाँ बैठे, तीसरे दिन भी, चौथे दिन कुछ काम के वजह से अरुणाबेन अगर 5 मिनट लेट हो गए और यहाँ पर हमारी ज्योतिबेन बैठ गई तो ये इसको होता नहीं है, ये तो उदाहरण है। तो पूरा प्रवचन क्या होगा? आज मेरी सीट पर वो बैठ गई, आज मेरी सीट मुझे नहीं मिली। अब 3 दिन बैठे तो सीट मेरी हो गई कि नहीं? देखो ये काम है। मैं मेरा छूटता नहीं है हमारा, मैं मेरा छोड़ना, अहमता ममता, मैं माने अहमता, मेरा माने ममता, और कामना, अहमता ममता कामना, बस ये 3 पर्दे हमारे और भगवान के बीच में है। ये 3 पर्दे हट गए, आप स्वयं परमात्मा हो और कुछ करना नहीं है बस। तो ये माया है हमारा, छोड़ती नहीं है, थोड़ा सा छिद्र घुस जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। और ऐसे ऐसे विकार हमारे अंदर है। नहीं महाराज, हमें कोई लालच नहीं है, हमें कोई लोभ नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। अब देखो एक उदाहरण मैंने दिया था, शायद आपको याद होगा। यहाँ से वो फल वाला निकला, हमें केले लेने हैं, 10 रुपये के केले लेने, 10 रुपये के 2, समझ लो कि 2 केले लेकर आओ। चलो हम गए, हमारे पास 10-10 के 5 नोट है, हम 2 केले लेंगे और 10 का 1 नोट उसको पकड़ाएंगे। कौन सा नोट देंगे? 5 में से कौन सा पसंद करेंगे देना? सबसे पुराना फटा ऐसा होगा वही देंगे ना। तो ये लोभ नहीं हुआ क्या? देखो कितनी सूक्ष्म बातें हैं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। और बाकी नोट पड़े रहेंगे क्या? वो भी तो जाने वाले हैं ना। तो अच्छा है आप सबसे अच्छा नोट दो, वो भी खुश होगा, आप भी खुश होंगे कि चलो हमने अच्छा काम किया, अच्छे से अच्छा नोट उसको दिया, प्रसन्नता रहेगी। लेकिन हमारा लोभ ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और दम्भ, कोई चीज़ें छूटती नहीं। और दम्भ तो अंत तक नहीं छूटता। जैसे समझो कि हम जप कर रहे हैं और कोई दरवाज़ा खुला है, मतलब खाली बंद है, और किसी ने खोला, तो जब करते हमें पता चला किसी ने दरवाज़ा खोला, तुरंत ऐसे हो जाएगा। क्यों भाई? ऐसे बैठे थे, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं हमारा इम्प्रेशन ठीक होना चाहिए। नहीं स्वामी जी बड़े ध्यान से जप कर रहे हैं, ये दम्भ नहीं हुआ क्या? मुखौटा चढ़ाकर ही हम घूम रहे हैं महाराज। ये सब माया के पुत्र है। तो सबसे पहली माया ये देह, इस देह को मैं मानना, इसको मैं मानने से ये सब उसके पीछे पीछे इसकी संतान आती। भोले बाबा की वो मैं चौपाई बार बार कहता हूँ, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, ये सब पापों का बाप है। अगर देह में मैंपना नहीं रहा तो फिर देह से संबंध रखने वाले को मेरा कैसे कहेंगे? माया में ममता भी निकल जाएगी, और अहमता ममता नहीं है तो कामना किसके लिए होगी? तो यहाँ से सब ब्लंडर, सब मिस्चिफ यहीं से शुरू होता है। तो देहाध्यास किसी भी तरह धीरे धीरे छूटना चाहिए। उसके लिए विवेक करो, विचार करो, शास्त्र समझो, जो भी करना है करो। और सबसे आसान तरीका, बिल्कुल सरल हो जाओ, बस एकदम सरल हो जाओ। जो होना है हो जाए। क्यों? जो है, जहाँ है, जैसा है, परमात्मा ही तो है। फिर क्या अपना और क्या पराया? जो होना है वो तो होगा ही, उसकी योजना के बगैर तो कुछ होगा नहीं। न तो कोई हमसे छीन सकता है, न तो कोई हमें दे सकता है। जो हमारा प्रारब्ध है और जो उसकी योजना है वही होने वाला है। फिर क्यों चिंता करें? मौज में रहो, बस इतना भर करना है तो मुक्ति अवश्यंभावी है। तो कहा कि न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसो। अमृतत्व माने अमरता, माने सत चित आनंद स्वरूप की प्राप्ति। इसके विषय में थोड़ी बात करके फिर चौथा मंत्र हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।